एक तरफ कतर और सऊदी अरब पर जबरदस्त हमला हो गया। दोनों बौखलाए हुए हैं, होना भी चाहिए भाई, क्योंकि उनके यहाँ की जनता वो नाराज है। लेकिन इन सब के बीच एक और जहाज पर हमला हुआ। ये जहाज किसका है, किसने हमला किया, क्या भरा हुआ था, ऐसी क्या गलती थी, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इस पूरे हमले का असर पूरे के पूरे दुनिया में पड़ रहा है, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है, क्योंकि हम भी गैस और तेल मंगाते हैं अपने यहां। तो क्या इस शिप पर हुए हमले का कोई असर पड़ता नजर आ रहा है, और किसने ये अटैक किया वो तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि हालत खस्ता हो चुकी है। अब चीन ने एक सलाह दे डाली है। चीन की सलाह जरा दिखाऊंगा आपको। एक हमला इजराइल ने ईरान की नौसेना पर भी किया था, उसको लेकर भी सकपकाहट है कि कहीं उसको लेकर कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा ना हो जाए। हिजबुल्लाह का अटैक तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा कहां हुआ। तो वहीं नाटो 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 दिन भर चिल्लाने वाले ट्रंप को तगड़ा जवाब उनके ही सहयोगियों ने दे दिया कि नाटो का मतलब दुनिया में अशांति फैलाने वाला संगठन नहीं है, और अगर ऐसा ही है तो नमस्ते, हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर आई, निकलकर जरा देखिए। ये धू करके जलता हुआ एक शिप है, और इसको लेकर दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास जहाज पर हमला हुआ। यूएई के करीब बड़ा धमाका हुआ। खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी के मुताबिक यूएई के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल नजदीक एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल आकर लगा है। हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर खतरा मंडरा रहा है। लगातार इस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही। तो एक और जहाज, क्योंकि इससे पहले भी ये जो 28 तारीख से हमला शुरू हुआ है, तनाव शुरू हुआ है इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद, उसका असर पड़ा है। कई ऑयल टैंकर ध्वस्त हो गए, स्वाहा हो गए, वो भी हमने आपको दिखाए। जहाज पर हमला हुआ। अब आइए जरा कतर पर हुए हमले के जो ये हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास, उसके बाद जानकारी मिल रही है कि अमेरिका और अरब सहयोगी ईरान के हॉर्मूज ब्लॉकेट को खत्म करने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका और अरब देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित करने के लिए जमीन पर सैनिक भेजने की पर बातचीत कर रहे हैं। इसका क्या प्लान है? प्लान जो लीक हुआ उसके मुताबिक अमेरिका का हॉर्मूज स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए बड़े ऑपरेशन के लिए सेना को तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव यह है कि अमेरिका और अरब सेनाएं सैनिक देंगी और इजराइल जो है खुफिया जानकारी देगा, और उसके आधार पर एक बड़ी स्ट्राइक करने का प्लान चल रहा है कि बड़ी स्ट्राइक हो सकती है। लेकिन इसी स्ट्राइक के बीच कतर पर हुए हमला, कतर इस मामले को लेकर नाराज है, और कतर की तरफ से कहा भी गया है कि ईरान ने कुछ 24 घंटे दिए कि अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनके यहाँ, यानी दूतावास जो है, जो राजदूत है, उनको सबको वापस बुला ले इस हमले के बाद। लेकिन इससे क्या क्या हो रहा है, इसमें दावा है कि भाई कतर के गैस प्लांट पर ईरान का जो हमला हुआ, यहीं से भारत आती है 47% गैस। जो गैस हमारे यहाँ सप्लाई होती है वो 47% उसका जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो अकेले कतर से आता है, 47%। यानी कि 12 से 13 मिलियन टन कतर से ही हमारे देश में आता है। इसका असर पड़ रहा है। जब एक तरफ ये बात चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो पाबंदियां हैं, जिस तरह से हमला ईरान ने किया, उसके बाद अरब देश चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब में भड़के हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने एक सलाह दे डाली। चीन की तरफ से सलाह यह है कि अगर खाड़ी देश चाहते हैं कि उनके ऑयल फील्ड पर ईरान अटैक ना करे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अमेरिका को समझाएं कि अमेरिका ईरान पर हमले बंद कर दे। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह के हमले ईरान की तरफ से लगातार जारी रहेंगे। और मेरा मानना ये है कि ईरान ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों में बने हुए, मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए अमेरिका के बेस कैंप निशाना बनाए जाएंगे। और इसका दायरा अब ईरान ने बढ़ा भी दिया है। चलिए एक और हमला जरा देखिए, यहाँ पे हमले की वीडियो। तो इजराइल स्ट्राइक्स ईरानियन नेवी इन कैप्सियन सी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने पहली बार कैप्सियन सागर में ईरानी नौसेना को निशाना बनाया। मंदर अंजली नेवल बेस पर हमला हुआ। इजरायली मीडिया चैनल 12 का दावा है कि फाइटर जेट से दागी गई क्रूज मिसाइलों ने पोर्ट और फ्यूल स्टोरेज को हिट किया है। ये बड़ा हिट किया, और मतलब एक हमला इनका होता है दक्षिणी इलाके में और एक ये हमला, लेकिन इधर हमले हो रहे हैं, उधर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी एक अटैक किया। देखिए ये देखिए दूसरी वीडियो से जुड़ी।
तो हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने 3 इजरायली मरकबा टैंक हैं जो अमूमन ऐसे ही हमले के लिए जाने जाते हैं। इसका नाम बहुत ज़्यादा तब आता था जब गजा के साथ संघर्ष चल रहा था। एक मरकबा टैंक और एक D9 बुलडोजर, उसको गाइडेड मिसाइल से उड़ा दिया है, ये दावे किए गए और उसकी वीडियो भी। अब देखिए अमेरिका में उनकी ये आलोचना हो रही है ट्रम्प की वजह से। देखिए good number of people on the committee are concerned about is just the very, very low level of job creation. If you adjust what has been the trend job creation over the past, let's say, 6 months, if you adjust that for what we think, our staff thinks, is the overstatement due to overcounting, effective. तो बताया गया ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। पहले ये हालत खराब थी, अब पूरी तरह बिगड़ गई। अब फेड चेयरमैन है जेरोम पोवेल ने कह भी दिया कि प्राइवेट सेक्टर में लगभग 0 नई नौकरियां बन रही हैं, नौकरियां बन ही नहीं रही। दूसरा, खर्चा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब देखिए एक चुनौती कहा जाए या राय दी जाए, जो भी है, जर्मनी की तरफ से अमेरिका के लिए सलाम। Folgendes hinzusetzen. Ich kann mit dem Ministerpräsidenten voll und ganz anschließen. Ich sitze auf Deutsch fort. Kein Interventionsbündnis. Und deswegen ist die NATO hier auch überhaupt nicht gefragt. Ich habe meine Meinung zu diesem Krieg gesagt, schon sehr früh. Daran hat sich nichts geändert. तो ईरान युद्ध पर जर्मनी के चांसलर हैं मर्ज का बयान है, नाटो एक रक्षा गठबंधन है, हस्तक्षेप गठबंधन नहीं, इसलिए यहाँ नाटो की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने पहले दिनों से ही जोखिमों की ओर इशारा किया था और ईरान युद्ध के जोखिम बहुत बड़े हैं, सचमुच बहुत बड़े हैं। और कोई देश दरअसल क्या है ना, किसी दूसरे देश की वजह से अपनी हालत खस्ता करना नहीं चाहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ईरान के आप पक्षधर बनिए, ईरान का। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या, हमला किसने पहले किया। हमला किया इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर, तो इस हिसाब से तो अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ मोर्चा खुलना ही तय था। वहीं नाटो के जो चीफ है उन्होंने भी एक बयान दिया है, जरा सुनिए। La première, c'est qu'il n'a pas compris s'il veut faire une opération de l'OTAN, que l'OTAN prend le commandement. Alors il y aura un général américain, mais c'est une seule opération. On ne peut pas avoir une opération américaine qui bombarde à tout va, et en dessous ou à côté une opération des Européens qui fait autre chose. तो ये फ्रेंच नेटो जनरल है याकूब वेल्फ, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप चाहते हैं उनके साथ जुड़कर उस ऑपरेशन को अंजाम देना या उस ऑपरेशन में शामिल होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप समझ लीजिए जो टाइटैनिक जहाज था ना, डूब गया था, वैसे ही टाइटैनिक जहाज की टिकट खरीदिए। बिल बताया गया कि मतलब डूबना तय है अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप के साथ खड़े नजर आते हैं। अब एक तस्वीर निकलकर सामने आई, इस तस्वीर में सब नजर आते हैं लेकिन नेतन्याहू फिर से नजर नहीं आते, जबकि सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग है। इसी को लेकर दावा किया जा रहा है कि क्या वाकई ट्रंप के साथ कुछ हुआ है। देखिए दावा भी क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू की 9 मार्च 2026 को मृत्यु हो गई। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उनके बेटे जो हैं यायर, उन्होंने ट्विटर पर लगातार पोस्ट करते हैं, लेकिन 8 मार्च से 15 मार्च तक ठीक 7 दिनों का ब्रेक लिया। यहूदी धर्म में जब किसी के परिवार मौत होती है तो सिवा नाम की खास शोक अवधि होती है और जो 7 दिनों तक चलती है। इस लिहाज से इनका दावा है कि हाँ वाकई नेतन्याहू को लेकर एक बुरी खबर तो है। नमस्कार।